हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी फुलमनिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है झारखंड के एक छोटे से गांव से, जहां हम 19 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है फुलमनिया, जिसे हम फूल कह के बुलाएंगे। अब फूल की बात करें तो फूल काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी। वो गांव में खेलती कूदती घूमती रहती। वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। अब फूल का बचपन से एक दोस्त है जिसका नाम है भटक्कड़। सब लोग उसे इसी नाम से जानते थे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, जिसकी वजह से उसका ये नाम पड़ गया था। अब भटक्कड़ अपनी नानी के साथ रहता है और बचपन से ही वो और फूल काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं और फूल अपना ज़्यादातर टाइम भटक्कड़ के साथ ही बिताती है। अब एक दिन भटक्कड़ शादी में जाता है, जहाँ वो देखता है कि लड़की की विदाई हो रही थी। और ये देखकर वो घर आकर अपनी नानी से पूछता है कि आखिर लड़कियां ही अपना घर छोड़कर ससुराल क्यों जाती है। तो इस पर भटक्कड़ की नानी उसे बताती है कि ये तो दुनिया की रीत है, सभी लड़कियों को एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना पड़ता है। अब ये बात सुनकर भटक्कड़ सोच में पड़ गया था। वो कहता है कि अगर ऐसा ही होता है तो फूल भी यहाँ से चली जाएगी। भटक्कड़ अपनी नानी से कहता है कि अगर ऐसा ही है तो वो फूल के साथ शादी करेगा और इससे फूल उनके घर ही हमेशा हमेशा के लिए आएगी। इस पर भटक्कड़ की नानी उसे डांटती है और कहती है कि भटक्कड़ वैसे तो कोई काम नहीं करता, वो पैसे नहीं कमाता और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता, तो फिर वो किसी लड़की की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। अब ये सुनने के बाद भटक्कड़ काफी सोचता है और डिसाइड करता है कि वो शहर जाएगा ताकि कुछ पैसे कमा सके। और जैसे ही उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, वो वापस आकर फूल से शादी कर लेगा। और इसी वजह से भटक्कड़ अगले दिन शहर जाने के लिए निकलता है। फूल जब उससे पूछती है कि आखिर वो शहर क्यों जा रहा है, तो भटक्कड़ उसे कहता है कि वो उसके लिए ही जा रहा है। बट वो फूल को ये नहीं बताता कि वो पैसे कमाकर वापस आने वाला है ताकि वो फूल के साथ शादी कर सके। अब भटक्कड़ वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो 6 महीने के लिए शहर में रिक्शा चलाता, बाकी भी काम करता ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके। 6 महीने बाद जब उसके पास थोड़े से पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो वापस अपने गांव आने लगता है। तो वही हम फूल को देखते हैं जिसकी शादी तय हो गई थी। और जिस दिन भटक्कड़ वापस आने वाला था, उसी दिन फूल की शादी होने वाली थी। भटक्कड़ की नानी ने भी फूल को नहीं बताया था कि भटक्कड़ फूल के साथ शादी करने के लिए ही शहर गया था। अब वापस आकर भटक्कड़ फूल को सब कुछ बताता है, तो फूल कहती है कि भटक्कड़ को ये सब कुछ पहले से बता देना चाहिए था। अब इस सब में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बारात आ चुकी थी और फूल अब पीछे नहीं हट सकती थी, जिसकी वजह से फूल को शादी करनी पड़ती है और शादी के बाद उसकी विदाई होती है। एक्चुअली फूल की शादी दूसरे गांव में हुई थी। अब फूल को ऐसे जाते हुए देखकर भटक्कड़ बहुत ज्यादा दुखी होता है, जिसके बाद हम फूल को देखते हैं जो कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन उस रात भी उसे अपने पति के साथ बैठने का टाइम तक नहीं मिलता, क्योंकि कभी उसके कमरे में ननंद आती, तो कभी जेठानी, तो कभी सास, और इस तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। बट अभी तक फूल ने अपने पति के साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। एक्चुअली जिस दिन फूल यहाँ पर विदा होकर आई थी, उसी दिन गांव में एक की मौत हो गई थी और सबको लगता है कि फूल के कदम काफी ज्यादा अशुभ है, लेकिन इस बात पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। बट 3 दिन बाद अचानक से फूल के पति की भी मौत हो जाती है, जो देखकर सभी लोगों को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि फूल गांव वालों और घर वालों दोनों के लिए अशुभ है। गांव वाले काफी ज्यादा अंधविश्वासी थे, तो वो एक तांत्रिक बाबा को गांव में लेकर आते हैं। वो बाबा गांव वालों से कहता है कि फूल एक डायन है और अगर वो यहाँ पर रही तो एक के बाद एक मौतें होती रहेंगी, और अगर वो लोग उससे बचना चाहते हैं तो उन्हें फूल के कपड़े उतार कर उसे पत्थरों से मारते हुए गांव से बाहर निकालना होगा। अब गांव वाले तांत्रिक की बात मानकर फूल के साथ यही सब करते हैं, जिसके बाद फूल वहां से चली जाती है। तो वही फूल की माँ की तबीयत खराब थी और फूल का कोई पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि फूल की जिस गांव में शादी हुई थी, वहां पर कोई मोबाइल यूज नहीं करता था। अब भटक्कड़ को भी फूल की काफी टेंशन हो रही थी और इसी वजह से वो फूल के ससुराल चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि फूल के साथ क्या हुआ। अब वो वापस आकर फूल के मम्मी पापा को बता देता है कि फूल के साथ क्या हुआ है। साथ ही वो बताता है कि पिछले 1 महीने से फूल कहाँ है किसी को भी नहीं पता। अब एक दिन एक पोस्टमैन फूल के पेरेंट्स को बताता है कि रांची से फूल ने उनके लिए मनी ऑर्डर भेजा है, यानी कि फूल को अपनी माँ की खराब तबीयत के बारे में पता होता है, इसलिए उसने मनी ऑर्डर भेजा था। अब फूल ने रांची के जिस एड्रेस से मनी ऑर्डर भेजा था, भटक्कड़ वही जाकर उसे वापस लाने का फैसला करता है। इसी के साथ हम फूल को देखते हैं जो कि एक घर में मेड का काम करती है, वो भी बहुत ही कम पैसों पर। जिसके बाद हम शादीशुदा कपल संजय और पूजा को देखते हैं, जिनकी शादी को 3 साल हो गए थे, बट अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पूजा और संजय दोनों के घर वाले बच्चे के लिए उनके पीछे पड़े थे। यहाँ तक कि संजय के घर वालों को तो बेटा भी चाहिए था और वह हर बार उन्हें इसी बात पर ताने दिया करते, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। अब संजय और पूजा रांची में रहते हैं और एक दिन संजय
अपने एक दोस्त ऋषि को इस सब के बारे में बताता है कि कैसे उसके घर वाले बच्चे के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। हालांकि उसने और पूजा ने अपने सारे रिपोर्ट्स भी निकाले थे और सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। अब ये बात सुनने पर ऋषि उसे कहता है कि वो सरोगेसी ट्राई क्यों नहीं करता, जिससे बच्चा संजय और पूजा का होगा बट को किसी और की होगी। इसके लिए उन्हें बस एक लड़की चाहिए जिसे वो कुछ पैसे देकर इसके लिए तैयार कर सके। अब संजय ये सुनकर काफी हैरान था और वो इसके लिए कुछ खास तैयार नहीं था। लेकिन जब वो इस बारे में पूजा को बताता है तो पूजा इसके लिए काफी एक्साइटेड थी। वो संजय से कहती है कि उसे कुछ भी करके बच्चा चाहिए, इसलिए वो ऋषि से कहते हैं कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज छाप दे कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए। जिसके बाद ऋषि वैसा ही करता है। तो वही संजय को काफी डर था कि हॉस्पिटल से उसके घर वालों को पता चल जाएगा कि उन्होंने सरोगेसी की है, जिस पर पूजा कहती है कि वो बांझ का ताना सुनकर थक चुकी है। इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जो भी लड़की इसके लिए तैयार होगी संजय को उसके साथ इंटीमेट होना होगा। फिर बाद में जब बच्चे का जन्म होगा तो वो लड़की पैसे लेकर यहाँ से चली जाएगी, जिसके बाद वो अपने रास्ते और ये लोग अपने रास्ते। वो कहती है कि वो संजय के घर वालों के सामने थोड़ा सा नाटक कर लेगी। अब ये सब सुनकर संजय काफी टेंशन में आ जाता है, बट पूजा इसके लिए तैयार थी, जिसकी वजह से संजय को भी इसके लिए मानना पड़ता है। अब ऋषि ने जो एडवर्टाइजमेंट छापी थी जिसमें उसने लिखा था कि जो भी सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है उसे 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब ये देखकर फूल सोचती है कि अगर इतने पैसे उसे मिल गए तो उसकी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इसी वजह से वो ऋषि के पास जाती है, जिसके बाद ऋषि उसे संजय और पूजा के पास लेकर जाता है। जिसके बाद हम बटक्कड़ को देखते हैं जो रांची आता है फूल को ढूंढने के लिए। बट जब वो उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि फूल यहाँ पर पहले काम करती थी, बट फिर वो यहाँ से भाग गई और वो कहाँ गई है ये किसी को भी नहीं पता था। अब ये सुनने के बाद भटक्कर डिसाइड करता है कि वो रांची में ही रुकेगा और फूल को ढूंढे बिना वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और इसी वजह से वो रांची में ऑटो चलाने लगता है। जिसके बाद हम पूजा को देखते हैं जो एक रात संजय से कहती है कि वो जाकर फूल के साथ इंटीमेट हो जाए ताकि पूजा की सूनी गोद भर जाए। अब संजय पूजा से कहता है कि वो एक बार फिर से ठीक से सोच ले, बट पूजा ने अपना फैसला कर लिया था। वो चाहती थी कि कोई भी उसे बांझ ना कहे, इसलिए वो जबरदस्ती संजय को फूल के कमरे में छोड़कर आती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे थोड़ा सा शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से वो फिर से उस रूम के पास जाती है और विंडो से देखने लगती है। तो वो देखती है कि संजय फूल के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था। वो फूल को समझा रहा था कि वो डरे नहीं, वो उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। और ये देखकर पूजा काफी गुस्सा हो जाती है। वो संजय पर चिल्लाती है और उसे वहां से लेकर जाती है। अब अगली सुबह पूजा संजय से कहती है कि उसने फूल के साथ उसे इंटीमेट होने के लिए कहा था, ना कि उसके साथ प्यार भरी बातें करने के लिए। जिस पर संजय कहता है कि वो फूल को कंफर्टेबल फील करवा रहा था। संजय पूजा से कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो पूजा के कहने पर ही किया। वो बताता है कि फूल वर्जिन है, जिसकी वजह से वो संजय को देखकर डर गई थी और इसी वजह से वो उसे कंफर्टेबल फील करवा रहा था ताकि वो घबराए नहीं। अब शाम को वहाँ पर ऋषि आ जाता है जो कि पूजा को समझाता है कि अगर पूजा को हॉस्पिटल ना जाकर सरोगेसी नहीं करवानी तो बस यही एक तरीका है जिस तरह से फुल प्रेग्नेंट हो सकती है। इसलिए वो पूजा से कहता है कि वो फिर एक बार सोच ले, बट पूजा कुछ भी नहीं कह पाती। जिसके बाद रात को मौसम काफी बिगड़ गया था, इसलिए संजय ऋषि को अपने घर में ही रोक लेता है। अब ऋषि के समझाने पर पूजा भी समझ गई थी और वो रात को फिर से संजय को फुल के रूम में भेज देती है। अब पहले तो उसे सब सही लग रहा था, बट बाद में फिर से उसे लगने लगता है कि उसका पति किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है और इस बात को वो सहन नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वो फिर से विंडो के पास जाती है तो देखती है कि संजय सच में फुल के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये देखकर पूजा काफी गुस्सा हो जाती है। उसे काफी अजीब लग रहा था और वो डिसाइड करती है कि वो खुद को खत्म करेगी। जब वो ऐसा कर रही थी तभी वहाँ पर ऋषि आता है और पूजा को रोकता है। अब ऋषि जब पूजा को संभाल रहा था तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और पूजा ऋषि को गले लगाती है और वो दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाकी पूजा भी ऋषि और उसके बीच जो कुछ भी हुआ इसके बारे में संजय को कुछ भी नहीं बताती। अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि फुल प्रेग्नेंट हो गई है और उसके 2 दिन बाद ये भी पता चलता है कि पूजा भी प्रेग्नेंट है, जो जानकर संजय काफी खुश था क्योंकि पूजा भी प्रेग्नेंट थी और फुल भी, और उसे लग रहा था कि ये दोनों बच्चे उसी के हैं। बट पूजा और ऋषि दोनों सच जानते थे। उन्हें पता था कि ये बच्चा संजय का नहीं बल्कि ऋषि का है। अब संजय फुल को पूरे पैसे दे देता है, जिसके बाद फुल भी तुरंत उन पैसों को मनी ऑर्डर के जरिए अपने मम्मी पापा के पास भेज देती है ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके और उनका ऑपरेशन हो जाए। तो वही संजय पूजा और फुल दोनों का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था। वो खुशी खुशी में अपने मम्मी पापा को भी बता देता है कि पूजा प्रेग्नेंट है। अब जल्दी वो पल भी आ जाता है जिसका सबको इंतजार था।
फूल के पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद ऋषि, पूजा और संजय उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ संजय को कहा जाता है कि वो कुछ दवाइयाँ लेकर आए। जिसके बाद जब संजय दवाई लेने जाता है तो पूजा का भी लेबर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऋषि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। जिसके बाद संजय जब दवाई लेकर वापस आ रहा था तो वो बटकड़ के ऑटो से आ रहा था। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो बटकड़ उसे कहता है कि कोई बात नहीं, जब बाद में उसके पास पैसे आ जाए और बाद में वो कभी मिले तो पैसे दे देना। जिसके बाद संजय उसे थैंक यू बोलकर अंदर जाता है, तो उसे पता चलता है कि पूजा की भी डिलीवरी आज ही है। कुछ देर बाद ऋषि भी दवा लेकर आ जाता है, जिसके बाद संजय को पता चलता है कि फूल को लड़का हुआ है और पूजा को लड़की हुई है। ये जानकर संजय बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मम्मी पापा को बता देता है कि उन्हें बेटा हुआ है। एक्चुअली वो चाहता था कि उसके मॉम डैड पूजा पर खुश हो जाए, इसलिए संजय उन्हें बस यही बताता है कि उन्हें बेटा हुआ है, जो सुनकर उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूजा चाहती थी कि वो इस बच्ची को फूल को दे दे और उसके बेटे को रख ले और फूल को यहाँ से भेज दे, बट संजय कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो दोनों बच्चों को अपने पास ही रखेंगे क्योंकि ये दोनों बच्चे उसके हैं। बट पूजा इसके लिए तैयार नहीं थी। तो वही फूल ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और वो तुरंत घर से भाग जाती है, क्योंकि उसे भी अपने बच्चे से प्यार था और वो अपने बच्चे को किसी को देना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर संजय को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, और ये जानने के बाद वो और ऋषि फूल को हर जगह ढूंढने लगते हैं। अब फूल जब वहाँ से भाग रही थी तभी उसकी मुलाकात बटक्कर से होती है। बटक्कर जब फूल को देखता है तो फूल उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो उसे किसी सेफ जगह पर लेकर जाए। जिसके बाद बटक्कर फूल को संजय के घर ही ले जाता है। एक्चुअली जिस दिन बटक्कर के ऑटो में संजय आया था उस दिन उसने पैसे नहीं दिए थे, बट अगले दिन जब उसकी बटक्कर के साथ मुलाकात हुई तो संजय ने अपने पैसे दे दिए और बटक्कर से कहा कि अगर कभी जरूरत हो तो वो उसके घर आ जाए। और इसी वजह से बटक्कर फूल को संजय के घर लेकर जाता है, जहाँ पर संजय के पेरेंट्स भी आ गए थे। कि तभी जब फूल वहाँ पर संजय को देखती है तो वो बटक्कर पर चिल्लाने लगती है कि ये बच्चा उसका है और वो उसे यहाँ पर लेकर आया है, तो ये लोग उसका बच्चा छीन लेंगे। अब ये सुनकर संजय के पेरेंट्स भी काफी हैरान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। अब ये सब देखकर संजय अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देता है, जो सुनकर संजय के पेरेंट्स भी काफी हैरान थे। अब पूजा भी ये सब कुछ सुनकर चुप नहीं रह पाती, वो भी संजय को बता देती है कि ये जो बेटी है ये उसकी और ऋषि की है। उस दिन वो ऋषि के साथ इंटीमेट हुई थी। जो सुनने के बाद संजय काफी हैरान था, बट वो पूजा पर गुस्सा नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उनकी वजह से हुआ है। वो लोग बार बार पूजा को ताने दे रहे थे कि वो बांझ है, उन्हें कुछ भी करके बच्चा चाहिए था और वो भी लड़का चाहिए था। ऐसे में कोई क्या ही करता, अगर वो बार बार किसी को ऐसे परेशान करेंगे तो सामने वाला तो खुद को खत्म ही कर लेगा। और इसी वजह से पूजा ने तंग आकर डिसाइड किया कि वो संजय को फूल के साथ इंटीमेट होने देगी ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। बट पूजा इस सब को कैसे सह सकती थी, आखिर वो एक औरत है और एक औरत अपने पति को किसी और के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर क्या ही करेगी। और इसी वजह से शायद वो ऋषि के साथ इंटीमेट हो गई होगी, लेकिन वो जानता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और कभी भी उसे इस तरह से धोखा नहीं देगी। संजय कहता है कि ये सब कुछ उसके पेरेंट्स की सोच की वजह से हुआ है, अगर वो लोग उन्हें बच्चे के लिए इतना फोर्स नहीं करते तो ये लोग भी ये गलती नहीं करते। अब ये सब सुनने के बाद संजय के पेरेंट्स को एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितना गलत किया। वो संजय से कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वो संजय और पूजा से कहते हैं कि वो इस बेटी को अपने पास रख ले, क्योंकि ये बेटी भले ही ऋषि की है बट इसमें पूजा का भी खून है। साथ ही वो फूल से कहते हैं कि वो भी अपने बेटे को अपने पास रखे, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए वो फूल को बटक्कड़ के साथ वहाँ से जाने देते हैं, जो देखकर फूल भी काफी खुश होती है। वो देखती है कि अब नई पीढ़ी के साथ साथ हवा बदल रही थी। जिस बाबा ने फूल को कभी डायन बोलकर गांव से निकलवाया था, उसी बाबा को और उसके साथियों को आज गांव वाले उन्हें पत्थर मारकर गांव से बाहर निकाल रहे थे। जिस तरह से फूल के साथ उसने किया था, अब उसी के साथ वही सब कुछ हो रहा था। बदलते समय के साथ नई पीढ़ी ने इस अंधविश्वास और पुरानी सोच को ही उखाड़ फेंका था, और इसी सीख के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फुलमनिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।